बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको यहाँ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और किस उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं, किस बात को लेकर यहाँ आए हुए हैं? हमारा नाम सर्वेश जनसेवा है। मैं पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी। आज हमारे एक नन्हे से 9 साल के नौनिहाल बच्चे को एक विद्यालय में, जिसे सरस्वती विद्या मंदिर कहा जाता है, इस नाम को भी सुनकर के तो शर्म आने लगी है। जहाँ विद्यालय में सर्व बच्चों के लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए, वहाँ बच्चे को मात्र मटके के पानी को छू देने से उसकी हत्या कर दी गई है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। आज हमारा पूरा देश सभी लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हम किस खुशी में अमृत महोत्सव मनाएं? आज भी हम इससे तो इतनी यातनाएं तो हमें अंग्रेज भी नहीं देते थे जितनी यातनाएं आज ये जातिवाद और पाखंडवाद दे रहा है। हमारी हत्याएं हो रही हैं, हमारे बच्चों को जानवरों की, कुत्ते बिल्ली से भी बदतर माना जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक इंसान जो अपनी लेट्रिन को खुद अपने हाथ से साफ करता है और उसी हाथ से भोजन करता है, क्या हमारे समाज के बच्चे या हम लोग उस लेट्रिन से भी ज़्यादा गंदे हैं? जो हम मटके को छू लेंगे, पानी को छू लेंगे तो उनका पानी खराब हो जाएगा। ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को मैं सज़ा दिला करके रहूँगा, और अगर सज़ा सरकार नहीं देती है तो पूरा समाज पूरे देश में सड़कों पर उतरेगा और इस जातिवादी मानसिकता के लोगों की वो दशा की जाएगी जिसकी इन्होंने कल्पना नहीं की होगी। हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। बाबा साहब हमको शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा दे करके गए हैं। मैं बाबा साहब का पुत्र, मैं बाबा साहब की संतान एक ऐलान करता हूं, अगर बहुत जल्द उसके बच्चे को न्याय नहीं मिला, माननीय डॉक्टर साहब ने कहा है 5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए परिवार वालों को, और कहा एक नौकरी दी जाए और उस विद्यालय की मान्यता रद्द की जाए, और जिस अध्यापक ने बच्चे को बेरहमी से मारा है उस अध्यापक को फांसी दी जाए। इससे कम मंजूर नहीं होगा। फिर देखा जाएगा, सरकार भी हिल जाएगी और वहाँ की सरकार तत्काल बर्खास्त के हर साल नहीं। हमें लगता है अगर यही गति से सरकार, यही ऐसे मानसिकता वाले लोग अगर विधानसभा और लोकसभा में जाते रहे तो 750 साल भी लग जाएंगे। जब तक अच्छी पढ़े लिखे शिक्षित अच्छी मानसिकता के लोग वहाँ विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुँचेंगे तब तक जातिवाद नहीं जाएगा। वो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम किस बात के लिए हिंदू हैं? हम मंदिर बनाने के लिए हिंदू हो जाते हैं, हम दूसरे धर्म के लोगों से लड़ने के लिए हिंदू हो जाते हैं, उसके बाद में तुरंत ही हम चमार, पासी, धोबी, धानुक, वाल्मीकि, कंजर क्यों हो जाते हैं? व्यवस्थाएं केवल राजनीति पर टिकी हुई है। सारी व्यवस्थाओं का परिवर्तन के एकमात्र साधन है राजनीतिक परिवर्तन। अगर देश का प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, देश का गृह मंत्री अगर चाह जाए तो ऐसी व्यवस्थाएं 2 मिनट के लिए नहीं। कोई दिक्कत नहीं, इसी जी बोल रहे हैं श्री आप बोलिए, बोलते हैं। हम इस परिवर्तन के लिए हम लोग सड़कों। बहुत बहुत स्वागत सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जिस निर्मम हत्या के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो आपकी क्या संवैधानिक मांग है, आप रखिए। देखिए, इस घटना के बाद हम सबके सर शर्म से झुक जाने चाहिए, लेकिन कुछ लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि आज 75 साल की आज़ादी के बाद एक 9 साल का बच्चा, जिसको कुछ पता नहीं कि जातिवाद क्या है, किस तरह से ऊंच नीच छुआछूत है, उसने केवल पानी, प्यास लगी होगी तो पानी मांग लिया, पानी ले लिया, उस पर इतना मारा गया कि उसको मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। 75 वर्ष हो गए हैं और आज भी देश में इस तरह से जातिवाद, ऊंच नीच और छुआछूत है। और ये एक घटना है मात्र, ऐसी तमाम घटनाएं हमारे गांव और कस्बों में होती रहती हैं, लेकिन अब हम लोगों को चुप नहीं बैठना है। सब लोग एकत्रित हो, जातिवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पाखंडवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, पाखंडवाद से आजादी। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, प्यारे को फांसी दो, प्यारे को फांसी दो, प्यारे की मान्यता, प्यारे की मान्यता रद्द करो। चलो भैया, जो भी इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं सब इकट्ठा हुए हैं, और वो सब इकट्ठा होकर जो देश में ये अंधेर गर्दी है, यही आतंकवाद है, इसको समाप्त करने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे और सरकारों को घेरेंगे, नेताओं को घेरेंगे। ये नारा उनका खोखला है, केवल जुमलेबाजी है, ये केवल जुमलेबाजी है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो उनको इस बात पे संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी।
प्राचीर से उनको व्यक्त करनी चाहिए थी। महिलाओं के लिए बहुत बात करते हैं वो कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जिस दिन लाल किले से उन्होंने सम्मान की बात की, उसी दिन जो है महिलाओं के 11 रेपिस्ट छोड़ दिए गए। कहाँ के न्याय है? का स्वागत किया गया। झंडा झंडा भारत का आजादी 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 फांसी दो फांसी दो। बाबा साहब जातिवाद से पाखंडवाद से हमें चाहिए हमें चाहिए जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा छुआछूत से भेदभाव से आजादी भाई जातिवाद से पाखंडवाद से हमें चाहिए हत्यारे को बाबा साहब बाबा साहब। दो महिलाएं आगे कर लो, 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 दो महिलाएं आगे कर लो। बेटा हमारे से पैसा रखे, पकड़ समार पैसा रखे से पैसा गिर जाएगा। राजस्थान के हत्यारों को